हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरि बोल, सबको प्रणाम। तो हम लोग शुरू करते हैं। शॉर्ट मंगलाचरण करूंगा, उसके बाद विल स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हुक्म करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा, हरि बोल। सबका स्वागत है, हार्दिक स्वागत हमारे भगवत गीता सिंप्लीफाइड सेशन चैप्टर 11 आज शुरू होने वाला है। हरि बोल। तो शुरू करने के पूर्व हम लोग जैसे हर चैप्टर में करते हैं, विल ट्राई टू हैव अ कनेक्टिंग लिंक। क्यों 11वां अध्याय शुरू हो रहा है, ठीक है? कैसे शुरू हो रहा है, क्यों शुरू हो रहा है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर। तो वेद व्यास जी ने इस अध्याय का नाम क्या रखा है, बता सकते हैं? विश्वरूप दर्शन योग। यस, विश्वरूप दर्शन योग। Just 1 minute. विराट रूप प्रभु। विश्वरूप दर्शन योग। श्री वेद व्यास जी इस अध्याय का नाम लिखते हैं विश्वरूप दर्शन योग, और प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है द यूनिवर्सल फॉर्म। तो भगवान इसके पहले सिर्फ भगवत गीता बोल ही रहे थे, लेकिन इस बार भगवान अपने विश्व रूप को दिखाएंगे भी। कुछ खास किसी एक रूप को दिखाने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। तो कौन सा रूप है भगवान का? विश्व रूप है। तो किस प्रकार से, तो दोनों चैप्टर का कनेक्टिंग लिंक क्या है? व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दीज टू चैप्टर्स? तो चैप्टर 10 एंडेड विद अ नोट। 42वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही थी, किसी को याद है? लास्ट चैप्टर, लास्ट श्लोका, व्हाट कृष्णा सेड? एनीबॉडी कैन रिमेंबर? बताइए। लास्ट श्लोका किसके अथवा ऊपर था? बहु नैतन किंग अथवा जन ज्ञानाते तब अर्जुन माने विश्व की भक्त। हे अर्जुन, এই প্রকার বহু জ্ঞানের এই বাক্যই প্রয়োজন। আমি আমার এক অংশের দ্বারা ব্যক্ত হয়ে সমগ্র জগতে স্থিত আছি। यस, तो আমার একটা অংশের দ্বারা এই জগৎ टिके আছে। भगवान श्री कृष्ण के एक अंश पे ही पूरा जगत टिका हुआ है। वो कौन सा अंश है? और अर्जुन के मन में क्या शंका आई कि अच्छा आपने कहा तो जरूर, लेकिन मैं उसको प्रैक्टिकली देखना भी चाहता हूँ कि आपके कौन से अंश के ऊपर पूरा जगत टिका हुआ है। प्लीज कृष्णा, प्लीज लेट मी नो। और उसी प्रश्न के कारण ये आज हम देख रहे हैं कि ये पूरा अध्याय चैप्टर 10 और चैप्टर 11 कनेक्ट हुआ है। विष्टभ्याम अहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। 10.42 सिंगल फ्रैगमेंट, भगवान के एक अंशों के ऊपर पूरा जगत टिका हुआ है। तो इन दिस चैप्टर अर्जुन एक्सप्रेसेस हिज डिजायर टू सी दैट ऑल परवेसिव फॉर्म। उस रूप को मैं देखना चाहता हूँ भगवान, जिसके बारे में आपने पिछले अध्याय में कहा था। वो कौन सा रूप है, कैसा रूप है, कैसा देखने में? हियरिंग अबाउट वन अंश ऑफ हिज डियर। तो एनीवेज दिस इज द कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, मने থাকবে। तो इन दोनों अध्याय का कनेक्टिंग लिंक क्या है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को इस बार सिर्फ कहने वाले नहीं है, सुनाने वाले नहीं है, इस बार कुछ दिखाने वाले भी हैं। तो बहुत बार लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि अगर भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? Why Lord is not visible? पहला चीज ये है कि भगवान को देखने के लिए कौन सी चीज की जरूरत होती है? बताइए, कौन सी इंद्रियों की जरूरत होती है? आंख की या फिर भक्ति 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 काने दर दिव्य चक्षु अनन्य भक्ति। কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা? আপনি চোখের দ্বারা ভগবানকে দেখবেন না কানের দ্বারা ভগবানকে দেখবেন? काने दिव्य चक्षु द्वारा। दिव्य चक्षु द्वारा। भगवान को अगर देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान के बारे में सुनना तो पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, भगवान के प्रामाणिक भक्तों से सुनना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। तो
तो यहाँ पर हम जो देखेंगे किस प्रकार से विश्वरूप दर्शन यहाँ पर भगवान यहाँ पर हमें बताने वाले हैं। तो जस्ट एक सेकेंड में थोड़ा आई विल टेक जस्ट 1 मिनट टाइम, जस्ट होल्ड ऑन। तब तक आप लोग विश्वरूप को देखिए, मैं थोड़ा सेटिंग करता हूँ, एक सेटिंग इज रिक्वायर्ड।
हरे कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में अपना विश्वरूप दर्शन कराने वाले। तो कोई पढ़ेगा स्क्रीन पे व्हाट इज मेंशन रिटन? तो पढ़वें। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? कौन पढ़ना चाहिए? पूजा माता जी, यू वुड लाइक टू रीड? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आए। ओके, मल्लिका माता जी, यस यू कैन रीड। At one level, we understand that Krishna pervades this entire universe by his one fragment, Paramatma. However, Paramatma is a very localized aspect of Lord. So Arjun asks, is there any way to see Krishna everywhere? Can I have a visual representation of this form? At one level, we understand that Krishna pervades this entire universe by his one fragment. भगवान श्री कृष्ण की एक विभूति है, या भगवान श्री कृष्ण के एक अंश हैं जिनका नाम है क्षीरोदक्षाय विष्णु। पिछले चैप्टर में उन्हीं के बारे में हमने चर्चा की थी कि पूरे क्रिएशन के अगर परमात्मा हैं तो वो कौन है? कारणोदक्षाय विष्णु। इस ब्रह्मांड के अगर परमात्मा को अगर ढूंढेंगे हम तो वो है गर्भोदक्षाय विष्णु। और हर एक जीवात्मा में या फिर हर एक अणु में जो भगवान श्री कृष्ण जिस रूप में विद्यमान है उनका नाम है क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो ये तीनों विष्णु के रूप, या तीनों ये जो पुरुष अवतार हैं, ये तीनों इस संसार में परमात्मा रूप में ही है। ठीक है, तो ये भी भगवान के अंश है। दूसरी ओर अगर हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण निराकार रूप में भी इस जगत में छाए हुए हैं। उनकी निराकार जो रूप है उसको कहा जाता है ब्रह्म ज्योति या परब्रह्म। लेकिन अर्जुन यहाँ पर उन दोनों चीजों को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण, मैं अगर देखना भी चाहता हूँ आपको, मैं उस रूप में देखना नहीं चाहता हूँ। मैं किस रूप में देखना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ देखना भगवान आपको किस रूप में, कि मैं आपको साक्षात रूप में देख पाऊँ, ना कि मैं ब्रह्म को ढूंढूं या फिर परमात्मा को ढूंढूं। तो किसी तरह से भगवान श्री कृष्ण को देखना संभव है, और अगर संभव है तो कृपया करके भगवान श्री कृष्ण आप मुझे वो दृष्टि दीजिए। यही इस चैप्टर का मेन थीम है, तो प्लीज थोड़ा मुझे दिखाइए। तो पिछले अध्याय का एक्रोनिम क्या था? व्हाट वाज द एक्रोनिम? द एक्रोनिम वाज SEE, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, एसेंस ऑफ गीता एंड एवरीवेयर, राइट? तो इस प्रकार से पिछला अध्याय हमारे सामने उपस्थित था। तो ये हम लोगों ने सोर्स, एसेंस एंड एवरीवेयर। नाउ दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आप कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, एप्पल विजन प्रो वर्जन पे आप भगवान को देखने वाले हैं। कैसे देखेंगे? तो इस अध्याय का जो थीम है वो ये है, क्या? चैप्टर 11 एक्रोनिम RUPA, रूप। ठीक है, याद रहेगा, RUPA, रूप। तो दिस इज द मेन थीम फॉर दिस चैप्टर, RUPA, रूप ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का रूप किस प्रकार से हमारे सामने प्रकट होता है वो इस अध्याय में हम लोग देखेंगे। तो सिंपल है, क्योंकि विराट रूप विश्व रूप है तो इसलिए RUPA। ठीक है, तो R फॉर रिक्वेस्ट, U फॉर यूनिवर्सल फॉर्म, P फॉर अर्जुन प्रेयर्स एंड A फॉर आर्म्ड फॉर्म। भगवान श्री कृष्ण अपनी 2 भुजाएं और 4 भुजाएं वाले रूप को भी इस अध्याय में हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले। ठीक है, तो रिक्वेस्ट, यूनिवर्सल फॉर्म, प्रेयर्स एंड आर्म्ड फॉर्म। ठीक है सर। So this is chapter 11 at a glance. Okay. तो फर्स्ट सेक्शन जो हमारा शुरू हो रहा है, फर्स्ट सेक्शन दैट इज रिक्वेस्ट। अर्जुन कुछ विनती करने वाले हैं। 11वें अध्याय के पहले 4 श्लोकों में अर्जुन कुछ विनती करेंगे। तो अर्जुन रिक्वेस्ट टू सी हिज यूनिवर्सल फॉर्म। दिस इज सेक्शन 1 एंड हियर वी बिगिन। ठीक है, 11.1.4। तो हम लोग श्लोक रिसाइट करेंगे। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। हमारे सामने उपस्थित है पहला श्लोक। तो सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। अर्जुन उवाच अनुग्रहाय परमं
गुह्यम अध्यात्म संगीतम योक्तम वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम अनुग्रहाय परमम् गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। तो पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। कौन पढ़ेगा? मल्लिका माता जी, ट्रांसलेशन। Arjun said, by my hearing सबको म्यूट कर देता हूँ, जस्ट 1 सेकंड, सबको म्यूट करके देन यू अनम्यूट। मल्लिका माता जी। Arjun said, by my hearing the instructions you have kindly given me about these most confidential spiritual subjects, my illusion has now been dispelled. Purport. This chapter reveals Krishna as the cause of all causes. He is even the cause of the Mahavishnu from whom the material universe emanates. Krishna is not an incarnation. He is the source of all incarnations. That has been completely explained in the last chapter. Now, as far as Arjun is concerned, he says that his illusion is over. This means that Arjun no longer thinks of Krishna as a mere human being, as a friend of his, but as the source of everything. Arjun is very enlightened and is glad that he has such a great friend as Krishna. But now he is thinking that although he may accept Krishna as the source of everything, others may not. So, in order to establish Krishna's divinity for all, he is requesting Krishna in this chapter to show his universal form. Actually, when one sees the universal form of Krishna, one becomes frightened, like Arjun. But Krishna is so kind that after showing it, he converts himself again into his original form. Arjun agrees to what Krishna has several times said. Krishna is speaking to him just for his benefit. So Arjun acknowledges that all this is happening to him by Krishna's grace. He is now convinced that Krishna is the cause of all causes and is present in everyone's heart as the super soul. Hare Krishna. ओके, तो इस अध्याय में अर्जुन ने, देखिए जनरली स्टार्टिंग में कुछ कुछ अध्याय थे जब अर्जुन कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, जैसे तीसरा अध्याय, 5वां अध्याय और भी बहुत सारे अध्याय थे। जैसे शुरू ही हो रहा है अर्जुन के कुछ प्रश्नों के, मतलब कुछ प्रश्नों से शुरू होता है। तो मुझे युद्ध लड़ना है या नहीं लड़ना है, तीसरे अध्याय में पूछते हैं। फिर 5वें अध्याय में फिर घुमा के पूछते हैं, मुझे कर्म करना है या कर्म संन्यास करना है, कर्म योग करना है या कर्म संन्यास करना है, व्हाट शुड आई डू। तो बेसिकली अर्जुन पहले जितने भी अध्याय हुए हैं, अभी तक जितने भी अध्याय हुए हैं, खास करके अध्याय 10 तक, तो अर्जुन कंफ्यूजन की स्थिति में थे। लेकिन 10 चैप्टर में ही ऐसी स्थिति आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक श्लोक यहाँ पर जो आ रहा है, द थिंग विच इज कमिंग हियर, इफ वी नोटिस हियर, अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम। मद अनुग्रहाय, अर्जुन को यह समझ में आ गया है कि आपने मुझ पे कृपा की है, हे भगवान श्री कृष्ण, आपने मुझ पे कृपा की है। उसी कारण से मैं क्या कर पा रहा हूं, आपके बारे में ये जो गुह्यम अध्यात्म संगीतम, दिस मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। 9th chapter was most confidential knowledge, 11th chapter is also like, sorry, 9th and 10th, these are considered the central part of Bhagavad Gita। सबसे ज्यादा गुह्य चीजें इन्हीं 2 अध्यायों में बताई गई है। तो भगवान श्री कृष्ण आपने मुझ पे कृपा की है, तो बीइंग ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द की फैक्टर्स हियर। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञ हैं, इसीलिए अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन कर रहे हैं कि मैं आपके प्रति, मैं आपको थैंक्स करूं।
हाउ आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू, राइट। तो इवन भगवत गीता में अगर आप देखेंगे आगे चल के भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय के 11वें नंबर श्लोक में एक श्लोक आता है, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम एवानुकंपार्थम, अनुकंपा, भगवान श्री कृष्ण ने पहले भी ये शब्द यूज किया था, अनुकंपा, या फिर इस श्लोक में भी कौन सा शब्द आ रहा है, मद अनुग्रहाय। अनुग्रह करना मतलब क्या, कृपा करना। तो अर्जुन बोल रहे हैं आपने मुझ पे कृपा की है, मद अनुग्रहाय, आपने मुझ पे कृपा की है। और 10वें अध्याय में भी वही चीज भगवान बता रहे हैं कि मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ उसके हृदय से ज्ञान दीप के द्वारा उसका अज्ञान दूर कर देता हूँ। तो चतुश्लोकी भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने कुछ देर पहले ही कंप्लीट की है, तो उसके बाद कहाँ कंफ्यूजन रहेगा उसके हृदय में। इसीलिए अर्जुन क्रिस्टल क्लियर हो गए, ही इज फुल्ली क्लियर दैट व्हाट शुड ही डू। इसीलिए वो कह रहे हैं मत अनुग्रह है, आपने मुझ पे कृपा की है, इसके बाद मुझे और क्या है, मुझे और कंफ्यूजन नहीं है। आपने मुझे परम गुह्य ज्ञान आपने बताया। तो देखिए अगर यही सिचुएशन अर्जुन के साथ अगर देखेंगे, सेकंड चैप्टर में भी अगर आप देखेंगे, इफ यू सी दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, सेकंड चैप्टर में ये सिचुएशन थी, इफ यू रिमेंबर सेकंड चैप्टर में कैसी सिचुएशन थी, कोई श्लोक बता सकते हैं कितने कंफ्यूज थे अर्जुन? Which was that श्लोक? पिच्छामि तं धर्म समुरोधे यच्चैव सत् निश्चितं ब्रहि तन्मे शिष्टास्तेहं साधिनं तं प्रपन्नम्। अर्जुन सेकंड चैप्टर में इतने कंफ्यूज थे, कार्पण्य दोषो उपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समुरोधे यत् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां तं प्रपन्नम्। कार्पण्य, अभी वो सेकंड चैप्टर में ऐसी स्थिति थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कौन सा दोष था उनके अंदर, मोह। मोह किसका? अपने और पराये कौन है, कैसे मैं उस तरफ, कौन है अर्जुन, दुर्योधन है और उनकी पार्टी वाले सब लोग हैं, तो उनको मैं किस प्रकार से मैं उनका वध कर सकता हूँ, ये जो मोह उनके अंदर आ गया। और इवन भगवान श्री कृष्ण सेकंड चैप्टर के सेकंड श्लोक में बोलते हैं कुतस्त्वा अकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम, तुम्हारे अंदर ये नपुंसक जैसी ये भावना कैसे आ गई, अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम अकीर्तिकरम अर्जुन। ये जो तुम्हारे अंदर ये भावना आई है, कौन सी भावना? मोह की भावना। ये क्या है? अनार्य जुष्टम है, ये किसी आर्य को शोभा नहीं देता, और अस्वर्गम, कभी भी वो स्वर्ग की ओर नहीं लेके जाएगी और ना ही कीर्ति की ओर। 11वां अध्याय में जो अभी मोह की बात आई है, सच में सेकंड चैप्टर में अर्जुन मोह में थे, लेकिन 11वें अध्याय में ट्रांजिशन देखिए कि वो बोलते हैं यत् वयोक्तम वचस्तेना, आपने जो अभी तक 10वें अध्याय तक मुझे बताया है मेरा मोह पूरा चला गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? भगवत गीता के मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन सुन के अभी उनके पास और कंफ्यूजन नहीं है। ही इज फुल्ली कन्विंस्ड कि मैं ये जानता हूँ भगवान श्री कृष्ण भगवान है और उनकी मुझे सेवा करनी है। इसका मतलब भगवत गीता यहीं पे फिनिश हो गया है और आगे बोलने की जरूरत ही नहीं थी। समझ में आया? 10 चैप्टर, इनफैक्ट 10 चैप्टर के 11 नंबर वर्ष तक ही, क्योंकि जब भगवान ने चतुश्लोकी भगवत गीता कही 10.8, 9, 10 और 11, उसी समय के बाद ही अर्जुन 12वें और 13वें में जो श्लोक कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदास्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। तो अर्जुन 10वें अध्याय में ही कन्विंस हो गए थे कि भाई मुझे समझ में आ गया आप ही परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्रम परमं भवान। और इनफैक्ट आगे क्या बोलते हैं, सर्वम एतत् ऋतं मन्ये, आप जो भी कहते हो मैं सब कुछ मानता हूँ भगवान, आपकी बातों पे कभी मैं क्या करूंगा, मैं डाउट नहीं करने वाला। इसका मतलब क्या? चैप्टर 3 चैप्टर 5 में जैसे फिजूल के डाउट पूछ रहा था अर्जुन कि मैं युद्ध करूं नहीं करूं, मेरे लिए क्या करना ठीक है, यानी कि 10वें अध्याय तक आते आते ही वो अर्जुन कन्विंस्ड है कि मुझे क्या करना है, मैं आपकी सारे बातें मानने के लिए तैयार हूँ। सर्वम एतद् ऋतं मन्ये। तो अल्टीमेटली देखिए तो वही है 10th चैप्टर के 14 नंबर के श्लोक के बाद या फिर 11वें अध्याय के 1st नंबर श्लोक में ही अर्जुन बता दे रहे हैं कि मुझे भगवत गीता और नहीं सुननी, मुझे समझ में आ गया। तो फिर आगे 11वें अध्याय के बाद फिर क्या आता है? अर्जुन पूछ क्या रहे हैं? बेसिकली उनके पूछने का भाव क्यों क्या है, आखिर क्यों? जब उनको वो अगर कन्विंस्ड हो ही गए थे तो फिर उन्होंने विश्व रूप दिखाने को क्यों पूछा भगवान श्री कृष्ण को? वाई ही आस्क्ड, वाई ही अर्ज्ड। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण देते हैं। क्या उत्तर देते हैं बताइए?
अर्जुन ने क्यों भगवान कृष्ण से मांग की कि आप अगर हो सके तो अपना विश्व रूप भी दिखा सकते हैं क्या? इसी के बाद श्लोक में आएगा। क्यों पूछते हैं अर्जुन, बताइए? फॉर हरे अदर्स। कृष्णा। नहीं। तो क्योंकि अर्जुन बोलेगा कि भाई अर्जुन इज वेरी एनलाइटेंड एंड इज ग्लैड दैट ही हैज सच अ ग्रेट फ्रेंड एज कृष्णा। मेरा इतना अच्छा दोस्त है, इसलिए बहुत गदगद हो गए हैं। लेकिन अब उनके मन में ये भाव आया है कि मैं तो चलो समझ गया कि भगवान श्री कृष्ण परम नियंता है, लेकिन बाकी लोग शायद ना समझे, इसीलिए दूसरे लोगों को समझाने के लिए वो भगवान श्री कृष्ण से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया करके अपना विराट रूप दिखाइए। ठीक है, ऑफ कोर्स विराट रूप देखने से सब डर सकते हैं, लेकिन ये दिखाना जरूरी था, क्योंकि लोगों को अगर सिद्धांत प्रकट करना है, क्योंकि आज लोग प्रश्न पूछते हैं शिव भगवान है या काली परम भगवान है, कौन परम भगवान है? किसी भी देवता ने आज तक कभी भी विश्व रूप नहीं दिखाया, तो ये हमारे लिए सॉलिड प्रूफ है। ठीक है सर, ओके, ठीक है सर। तो नेक्स्ट श्लोका वी विल सी। तो सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। भवाप्ययो हि भूतानां विस्तरशो मया कमलपत्राक्ष महात्म्यम अपि चाव्ययम्। ट्रांसलेशन कौन पढ़ेंगे? Who will read? Sahili Mataji, you will like to read? Yes, Prabhu. Okay. Oh, lotus-eyed one, I have heard from you in detail about the appearance and disappearance of every living entity and have realized your inexhaustible glories. Purport. Arjuna addresses Lord Krishna as lotus-eyed. Krishna's eyes appear just like the petals of a lotus flower out of his joy. For Krishna has assured him in a previous chapter, Aham Krishnasya Jagata Prabha Pralayasthatha. I am the source of the appearance and disappearance of this universe material manifestation. Arjuna has heard of this from the Lord in detail. Arjuna further knows that in spite of his being the source of all appearances and disappearances, he is aloof from them. As the Lord has said in the 9th chapter, he is all-pervading, yet he is not personally present everywhere. That is the inconceivable opulence of Krishna, which Arjuna admits that he has thoroughly understood. Hare Krishna, Prabhu. हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच सही बात है। तो देखिए 10वें अध्याय में जब 12वां 13वां 14वां नंबर 12 से लेके 19 नंबर श्लोक जब अर्जुन बखान करने लगते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आपके बारे में मुझे जानकर इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं फूले नहीं समा रहा हूँ, और वो भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में बहुत सारी चीजें कहते हैं। तो वही भाव 11वें अध्याय के इन 4 श्लोकों में भी है, वही चीजें फिर से ऑलमोस्ट आगे पीछे करके अर्जुन यहाँ पर भी रिपीट कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं भव अपि अयौ, ठीक है, ये अप्ययौ यानी क्या? भव मतलब क्या? अपीयरेंस, एंड अप्ययौ मतलब डिसअपीयरेंस। हे कमल नयन, हे कमल पत्र नयन। तो यहाँ पर उन्होंने एक बहुत सुंदर उपमा दी है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, कमल पत्राक्ष। कमल पत्राक्ष का मतलब क्या है? कमल पत्रों की तरह जिसकी आंखें हैं, अक्ष। जब कभी हम लोग आचमन करते हैं, आचमन का एक श्लोक है, किसी को पता है? व्हाट इज दैट श्लोक? आचमन करने के बाद एक श्लोक ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। एक और श्लोक है, व्हाट इज दैट श्लोक? गंगे च यमुने च। ओम अपवित्रो पवित्रो वा, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वस्थाम गतोऽपि पुंडरीकाक्षम सह बाह्य अभ्यंतर पुंडरीक। पुंडरीक अक्षम, वहां पे पुंडरीक अक्षम है, यानी कि वहां पर भी पुंडरीक मतलब क्या? कमल नयन अक्षम। और यहाँ पर कमल पत्र, तो कमल के पत्तों के समान, मतलब कमल के पत्र मतलब ये मत समझ लीजिएगा जो नीचे वाला जो पत्ता होता है ग्रीन वाला जो पत्ता, वो नहीं बोल रहे हैं, वो तो गोल गोल होता है, ग्रीन होता है, वैसे नहीं।
कमल की पंखुड़ियां, कमल के फूल की पंखुड़ियां जो हैं वो कैसी होती हैं, ऐसी, ठीक है, एकदम ऐसे शुरू होती है, एकदम लंबी चलती है। तो आपकी आंखें भी उसी प्रकार से। तो मैंने आपके बारे में बहुत अच्छी प्रकार से सुना है और ये भी जाना है कि आप इस संसार में किस प्रकार से सृजन करते हैं और किस प्रकार से प्रलय करते हैं। 8वें अध्याय में ये सेक्शन आता है, किस प्रकार से भगवान बताते हैं कि 10.18, 19, 20, 21, 22 इस सारे 8 चैप्टर में 8.18, 19, 20, 21, 22 इन सारे सेक्शंस में भगवान बताते हैं आध्यात्मिक जगत और इस जगत में अंतर क्या है, किस प्रकार से अगर आप ब्रह्म भुवन आलोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, वो सब सेक्शंस इसी सेक्शन में आते हैं कि भगवान के धाम में अगर कोई जाता है तो फिर उसको कभी लौट के नहीं आना पड़ता। तो वहां पर उन्होंने तुलना की थी, वहां पर एक श्लोक आया था 8वें अध्याय में भी और 9वें अध्याय में भी कि ब्रह्मा के एक दिन में 1000 बार क्या चलता है, दिव्य युग चलते हैं, सत्य त्रेता द्वापर कली। लेकिन इस प्रकार से लोग इस संसार में आते रहते हैं और फिर चले भी जाते हैं। तो भगवान ने वहां पर भव अप्ययो 9 चैप्टर में भी और 8 चैप्टर में भी, जब ब्रह्मा के दिन वाला कॉन्सेप्ट 8 चैप्टर में और 9 चैप्टर में आता है तब भगवान ने बताया, 1 to 6 चैप्टर में नहीं बताया कि मैं किस प्रकार से सृष्टि करता हूं और मैं किसी से किस तरह से प्रलय करता हूं। लेकिन 8 चैप्टर में बताते हैं कि ब्रह्मा के एक दिन में क्या होता है। वहां पे कल्पक्षय एक शब्द यूज किया था। फिर 9 चैप्टर में भी भगवान बताते हैं कि कल्पांते, कल्प के अंत में क्या होता है, यानी कि प्रलय के बाद क्या होता है। मैं क्या करता हूँ, सारी सृष्टि को अपने अंदर समा लेता हूँ और फिर नेक्स्ट ब्रह्मा की सृष्टि में या ब्रह्मा के दिन में फिर से मैं सब कुछ सृष्टि करता हूँ। तो अर्जुन यहाँ पे वही चीज कंफर्म कर रहे हैं, मुझे सब कुछ समझ में आ गया भगवान श्री कृष्ण की आप ही सृष्टा हैं, आप ही नियंता हैं, आप ही सब कुछ है। तो दया करके मुझ पर कृपा कीजिए और अगर मुझ में अगर शक्ति है तो कृपया करके मुझे आप क्या करना है, आपको मुझे वो रूप दिखाने की कृपा करनी है। तो अर्जुन यहाँ पे कन्विंस्ड है। देखिए यहाँ पर एक चीज समझने की बात है, 11.1 और 11.2 दोनों जगह पे ही अर्जुन ने क्या कहा, मेरा मोह खत्म हो गया और मैं आपको समझ गया हूं। इसी तरह का एक और श्लोक भी है 18वें अध्याय में, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतः संदेहः करिष्ये वचनं तव। तो देखिए 18.73 में भी नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, यहां पर भी मोह का जाना इस अध्याय में भी आया है, इस श्लोक में भी आया है। 18वें अध्याय में फिर से मोह शब्द यूज किया है अर्जुन ने और 11वें के पहले वाले श्लोक में भी किया था, मद अनुग्रहाय परमम, तो मोहयम विगतो मम, मेरा मोह चला गया। तो देखिए जब 11वें अध्याय में ही मोह चला गया था तो 18वें अध्याय में फिर से क्यों बोल रहा है कि मेरा मोह चला गया। तो अल्टीमेटली इट इज अ कंफर्मेशन। 11वें अध्याय में ही भगवत गीता खत्म हो गई है, लेकिन इसके बाद अभी होने क्या वाला है फिर। तो 11वें अध्याय के बाद 12वां अध्याय, 13वां अध्याय, तो 12वां अध्याय वो क्यों पूछेंगे, ताकि भगवान का जो निराकार रूप है इसमें तो वो भगवान के विश्व रूप के बारे में डिस्क्रिप्शन आने वाला है। 12वें अध्याय में फिर क्या होगा, भगवान के 12वें अध्याय में अर्जुन भगवान के निराकारवादी जो उपासक हैं उनके बारे में पूछेंगे, उनकी गति क्या होती है भगवान, क्या सच में इतना मेहनत करने के बाद उनको कुछ वर्थवाइल मिलता है कि नहीं, कुछ सच में इतनी शक्ति लगाने के बाद उनको सच में कुछ उनके श्रम के बराबर उनको कुछ मुआवजा मिलता है कि नहीं, तो वो ये पूछेंगे। तो 12वां अध्याय उसके ऊपर है, निराकार वर्शिप के ऊपर। 13वें अध्याय में भगवान से अर्जुन पूछेंगे इस क्षेत्र के बारे में, क्षेत्रज्ञ योग, क्षेत्रज्ञ योग। तो उसमें अर्जुन पूछने वाले हैं आप थोड़ा मुझे बताइए सांख्य योग के बारे में। तो इसीलिए 13वां अध्याय के बाद ज्ञान योग शुरू होता है, सांख्य योग, ठीक है। ये आप बताइए ये जगत कैसे बना हुआ है, आपका क्या रोल है। आप फिर 14वां अध्याय आएगा प्रकृति के 3 गुणों के बारे में, किस प्रकार से कार्य कर रहा है, मतलब बेसिकली टेक्निकल नॉलेज। अभी तक जो भी था अर्जुन कन्विंस हो गया है इसके बाद कि भगवान भगवान है, अब आप आगे संसार को कैसे चलाते हो वो बता दो बस। तो इसीलिए 12वें अध्याय के बाद 13वें अध्याय के बाद कुछ टेक्निकल डिटेल्स अर्जुन पूछने वाले हैं। इसके बाद अर्जुन ये नहीं पूछेगा मुझे युद्ध करना है कि नहीं, अर्जुन ये नहीं पूछेगा कि आपने सृष्टि कैसे की, अर्जुन ये भी नहीं पूछेगा कि आप ब्रह्मा जी के पिता कैसे हुए, आप तो मेरे बराबर हो, आपने सूर्यदेव को ज्ञान कैसे दिया, कभी ये पूछने वाला अर्जुन, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न 10वें अध्याय तक हो गए हैं और 18वें अध्याय में भी वही चीज बता रहे हैं कि मेरा मोह चला गया है, मैं अब आप जो कहेंगे मैं वही करने वाला हूँ, करिष्ये वचनम तव, ठीक है।
तो ये मोह वर्ड हमारे लिए लिंकिंग फैक्टर था, तो इसीलिए मैंने ये किया। तो देखिए 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में अर्जुन ये चीज पूछते हैं, परस तस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातना यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्युस्यु न विनश्यति। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि 11वें अध्याय में अर्जुन जो बोल रहा है कि मुझे समझ में आ गया है कि आप ही इस संसार के सृष्टि और प्रलय के कारण हो। तो कैसे समझ में आया? क्योंकि 8 चैप्टर में भगवान ने इस श्लोक में बताया था, ठीक है, कि मुझ पे ही सब कुछ टिका हुआ है, ये संसार जब नष्ट हो जाता है तो मेरा धाम बना रहता है। तो भगवान ने इंडिकेट किए थे 8वें अध्याय में ये सब 8.18, 19, 20, 21, 22, 23 ये सब श्लोकों में, ठीक है। ओके, फिर 9.7 में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही चीज बताई थी कि किस प्रकार से मैं क्या करता हूँ, कल्पक्षये, ब्रह्मा के एक दिन के बाद मैं ही सृष्टि करता हूँ। तो बेसिकली क्या 11.2 को ही हम लोग कन्विंसिंगली कह रहे हैं 8.20 और 9.7 के हिसाब से कि भगवान ने कैसे पहले बताया था और अर्जुन अभी संतुष्ट है, समझ में आ गया उसको, ठीक है। तो दिस इज आवर यस। तो अभी तक हम लोगों ने 2 चीज देखी, अर्जुन का मोह चला गया है। दूसरा मैंने आपसे पहले सुना था, और कहाँ सुना था, 7.6, 9.4, 10.42। ओके, थर्ड से रिक्वेस्ट, ये जो रिक्वेस्ट वाला चीज है, अब 3rd श्लोक से अर्जुन पूछने वाले हैं, 3rd और 4th में, ये 2 श्लोकों में, ठीक है। तो 3rd श्लोक के लिए अनम्यूट कर लीजिए। एवं एतद् यथार्थत्वम् परमेश्वर इच्छामि ते रूपम् परम पुरुषोत्तम। पढ़ेंगे कोई? प्रभु जी मैं हिंदी में बुक, मेरे पास हिंदी है, पढ़ो हिंदी। हाँ, हिंदी वाला पढ़िए माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। अंजु माता हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तात्पर्य, भगवान ने यह कहा है कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है, फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सका है और चल रहा है। जहाँ तक अर्जुन का संबंध है, वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखे, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं, यद्यपि वे इससे पृथक हैं। अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है। चूंकि वे भगवान हैं, इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भी भीतर उपस्थित, अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे यह समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं, क्योंकि वह उनको साक्षात देखकर पूर्णतया संतुष्ट है। किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा न थी। कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा, उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना होगा। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच अंजु माता जी। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। भले ही हे कृष्ण, आपको मैं सामने अपने द्विभुज रूप में देख रहा हूं, लेकिन मुझे यह भी देखना है कि आप इस जगत में किस प्रकार से विद्यमान है। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो कोई भी व्यक्ति, ऑफ कोर्स, तो ये जो अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये कोई नॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं है। ये एक ऐसा रिक्वेस्ट है कि चलो आपका
जैसे अभी मान लीजिए किसी देश की टॉप सिक्योरिटी कोई सिक्योर कोई डॉक्यूमेंट है या टॉप सिक्योर्ड मान लीजिए उसके पास कोई असला बारूद है और कोई व्यक्ति कहे कि आपका वो जो आपने कहाँ पे न्यूक्लियर वेपन छुपा के रखे थोड़ा दिखाएंगे क्या, तो कैसे, मतलब दिस इज द मोस्ट सीक्रेट थिंग, और दिखाना भी है कैसे काम करते हैं वो भी दिखाएंगे क्या, कैसे उसका फंक्शन है। तो अभी कोई सोचे, कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो या कोई भी व्यक्ति हो, साइंटिस्ट हो, वो किसी भी एरे गैरे नत्थु फेरे को वो सब चीज तो दिखाने वाला है नहीं। इट इज अ टॉप सीक्रेट थिंग, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। वो तभी उसको दिखा सकता है जब उसको पूरा विश्वास हो कि ये व्यक्ति मेरा आदमी है। और दूसरी चीज, वो व्यक्ति भी क्या करना चाहता है, ये पुष्ट करना चाहता है जिसने वो चीज पूछी है, इस भाई सच में इस देश के पास न्यूक्लियर वेपन है, मैं देख के आया हूँ, कैसे काम करता है वो भी मैं देख के आया हूँ, ठीक है, क्या फंक्शनिंग है वो भी मैं देख के आया हूँ। तो उसी प्रकार से मैं जस्ट एक उदाहरण मात्र दे रहा हूँ कि यहाँ पे अर्जुन जब प्रश्न पूछ रहे हैं, अर्जुन के मन में ये कोई भावना नहीं थी कि मुझे ये देखना है। अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण के श्याम सुंदर रूप को दर्शन करके ही पूर्ण रूप से प्रसन्न थे। लेकिन अर्जुन ने ये प्रश्न किया क्यों? तो किया इसीलिए ताकि आगे चल के, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आगे चल के बहुत सारे ऐसे टेढ़े मेढ़े लोग आएंगे, जैसे कोई आके राम रहीम बन जाता है, कोई कल्कि अवतार बन के ऐसे ही घूम रहे हैं, और एक कल्कि दूसरे कल्कि के साथ कोर्ट में केसेस चल रहे हैं कि तू कल्कि है या मैं कल्कि हूँ, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे ऐसे कोर्ट केसेस चल रहे हैं। या फिर कोई महाविष्णु बन के आ जाते हैं, जैसे प्रभुपाद जी की जीवनी में भी अगर देखेंगे, कितने लोगों ने अभय चरण सीरियल देखा है, या फिर श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जीवनी पढ़ी है। ओके मलिका यस माता जी, अगर भक्ति विनोद ठाकुर की जीवनी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि एक समय एक संप्रदाय बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया था, बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया था वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में। उनका नाम था अतिबाड़ी संप्रदाय, एंड दे वर वर्शिपर्स, दे वर डूइंग ब्लैक मैजिक। ऐसा कालो जादू करने वाले थे कि हर जगह से, मतलब दे वुड कम्युनिकेट थ्रू टेलीपैथी। अगर कोई उड़ीसा में है, उसके फॉलोअर्स बंगाल में हैं, और दोनों टेलीपैथी के थ्रू माइंड से कम्युनिकेट करते थे। तो एक व्यक्ति थे उसमें सबसे बड़े, जो जिनके साथ सबसे बड़ा संघर्ष हुआ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का, उनका नाम था क्या बताइए, व्हाट वाज हिज नेम? वो कहते थे कि मैं कौन हूँ, मैं महाविष्णु हूँ, मैं भगवान हूँ, और मैं इस देश को आजाद करके छुड़ाऊंगा, ठीक है, ब्रिटिश राज से आजाद। और रासलीला भी करते थे, उल जलूल कामों में लिप्त थे, और अपने आप को भगवान बता रहे थे। नाम याद है? यस, चैट बॉक्स में बरबली बोलो। फल्गु बाबा नहीं, वहां पे फल्गु बाबा नाम है, एक्चुअली उनका नाम था विशक सेन, विशक किशन या विशक सेन, ऐसा विशक किशन या विशक सेन ऐसा नाम था। इतने भयानक व्यक्ति थे कि उनके मुंह से, उनको जब पकड़ने गए भक्ति विनोद ठाकुर, उनको स्वयं उनके दिल मतलब चेस्ट पेन हो रहा था। फिर जब कोर्ट केसेस चल रही थी तो उनकी बेटी को इतना हाई फीवर होकर रखा है, मतलब वो जेल में रह के उसके परिवार को गड़बड़, मतलब उनके परिवार को क्षति पहुंचा रहा था। जब पकड़ने गए, चारों तरफ से गांव पूरा भर दिया, मतलब घेर लिया पुलिस से, तो मुंह से चिंगारी निकल रहा था ये व्यक्ति, मैं भगवान हूँ, तुम गलती कर रहे हो, मैं जगन्नाथ हूँ, क्योंकि उड़ीसा में थे, मतलब मैं ही जगन्नाथ हूँ, क्या तुम जगन्नाथ के दर्शन करने जा रहे हो, मेरा दर्शन करो। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति चैलेंज कर रहा था। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी ऐसे व्यक्ति थे कि भाई नहीं, मैं तो छोड़ने वाला नहीं, ढोंगी व्यक्तियों का मैं पर्दाफाश करके रहूंगा। तो अल्टीमेटली फिर इनको पकड़ते हैं, फिर लास्ट में उनके बाल काटते हैं, वो एक डॉक्टर आता है उसके बाल काटता है, तब जाके पूरे संसार के लोगों को पता चला, पूरे उड़ीसा वासियों को पता चला कि ये 1 नंबर का डफर है, क्योंकि सबके सामने उसके बाल काटते हैं। और जब बाल काटा जाता है तो उसकी सारी शक्ति चली जाती है, क्योंकि ये सब योगियों की शक्ति कहाँ रहती है? हाँ, उनके बाल में रहती है। तो घास काटने का एक कैंचा लेके जाता है और उसके बाल को जाके, प्रभु जी ये ब्लैक मैजिक सच में होता है क्या? हाँ, तो सच में हुआ ना, ये हुआ था। वहां का एक अंग्रेज डॉक्टर था, तो उसने रिसर्च तांत्रिक थे प्रभु, तांत्रिक का दिखाया था, तांत्रिक का दिखाया था। वो अंग्रेज डॉक्टर था, वो अंग्रेज रिसर्च करके निकाला कि मैंने सुना है कि इन लोगों की शक्ति, तांत्रिक लोगों की शक्ति बाल की जटाओं में रहती है। तो वो एक घास काटने का एक कैंचा लेके आया था, और जैसे ही वो कोर्ट से निकल रहा था, कोर्ट की तरफ जा रहा था, और सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि हमें विशक सेन चाहिए, विशक सेन चाहिए, वो भगवान है, भगवान है, भगवान है। तो फिर सबके सामने वो जब ने उसने कैंचा लेके मारा, तब जाके उसका शरीर, तभी वो एकदम नीचे गिर जाता है, उसकी सारी शक्ति नीचे गिर जाती है। तब सबको पता चलता है अरे भक्ति विनोद ठाकुर सही थे। तो बेसिकली एक भक्त
भगवान को पूरे जनता के सामने, पूरे जगत के सामने प्रकट करना चाहते हैं, सही दृष्टिकोण से, ना कि ऐसे ढोंगी बाबाओं की तरह। उसी तरह से अर्जुन का भी ये मनोभाव है कि मुझे ये विश्व रूप नहीं देखना, क्योंकि अर्जुन ऑलरेडी उनके गुरु थे, धौम्य ऋषि थे, वेद व्यास उनके साथ आना जाना था। यहाँ तक कि एक ऐसे ऋषि ने जिन्होंने पहले भी इस प्रकार का एक रिक्वेस्ट किया था भगवान श्री कृष्ण से, उनके भी वो दर्शन करते रहते थे। उनका नाम है क्या पता है? विच ऋषि? मार्कंडेय ऋषि। याद है मार्कंडेय ऋषि की कहानी? मार्कंडेय ऋषि 7 ब्रह्मा के दिनों तक, ब्रह्मा के 7 दिनों तक एकदम जीवित रहते हैं, मर नहीं सकते। तो उन्होंने ये इच्छा की थी भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान मुझे आपकी माया शक्ति देखनी है। और यहाँ पे अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भगवान मुझे आपके माया शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप देखना है, किस प्रकार से आप जगत चला रहे हो। तो भगवान बोलते हैं ठीक है दिखाता हूँ। तो दोनों को ही शौक लगा, इनको अर्जुन को भी तो भयानक लगा ये स्वरूप कि भगवान श्री कृष्ण इस जगत को किस प्रकार से चला रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि भगवान श्री कृष्ण के पेट में ही घुस जाते हैं और पूरा जगत देखते हैं, मतलब देख के पूरे चारों खाने चित्त। तो ये सिचुएशन देखने के बाद फिर वो कन्विंस हो जाते हैं भगवान मुझे और नहीं देखनी है आपकी माया शक्ति को। और अर्जुन भी यहाँ पे बोलते हैं मुझे नहीं देखना आपका विराट रूप। भगवान श्री कृष्ण का जो श्याम सुंदर रूप है वो सबसे मनोरम रूप है और भक्तों को वही प्रिय है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। मन्यसे यदि तत्शक्यम द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे दर्शयात्मानमव्ययम्। पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु? हाँ यस माता जी, रानी माता जी पढ़िए। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तात्पर्य भी पढ़ना। हाँ जी, तात्पर्य ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा ना तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, ना सुन सकता है और ना अनुभव कर सकता है, किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका था कि शुद्ध जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। यहाँ पर योगेश्वर शब्द अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। यदि वे चाहे तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। वह कृष्ण को आदेश नहीं देता जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति मनोधर्म का भरोसा है वे कृष्ण दर्शन नहीं कर पाते। थैंक यू सो मच रानी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बेसिकली देखिए अर्जुन का मनोभाव यहाँ पर देखने योग्य है। तो कैसा मनोभाव? पहले वो क्या बोल रहे हैं देखिए, मन्य से यदि तत्शक्यम, मन्य से अगर आपको लगता है, मन्य से और कृष्ण अगर आपको लगता है, यदि तत् शक्यम समर्थ माया, यदि आपको लगता है कि मैं आपके इस रूप को देखने के लायक हूं, समर्थ हूं, तब आप मुझे दिखाइए। और अगर लगता है कि मैं इस रूप को देखने के लायक नहीं हूं तो भगवान दिखाने की आवश्यकता नहीं। मैं आई एम रियली सेटिस्फाइड बाय नॉट सीइंग योर यूनिवर्सल फॉर्म।
तो यहाँ पे अर्जुन के इस दृष्टिकोण से, इन वाक्य से आपको क्या लगता है? आपका कोई अर्जुन का कोई गुण समझ में आ रहा है? कोई रिलेट करना चाहेंगे, कोई बोलना चाहेंगे? व्हाट डू यू थिंक? अर्जुन बहुत विनम्र है। अर्जुन क्या है? बहुत विनम्र है। यस। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु। अर्जुन अपने आप को बता रहा है कि भगवान की जब तक इच्छा नहीं और कृपा नहीं होगी तब तक हम भगवान को समझ नहीं सकते। yes. अपनी इंद्रियों के माध्यम से हम भगवान को नहीं जान सकते जब तक उनकी कृपा नहीं मिलेगी। অর্জুন শুধু মানে সেলফিশ না, এখানে দেখাচ্ছে কি নিজের কথা ভাবছে না, বাকিদের কথা ভাবছে যে ভগবান আপনি বিশ্বরূপ দেখান যাতে কি বাকিরাও দেখতে পারে। कंपैशन है, कृपा है। यस, ओके। दूसरे लोग, दूसरे जीवों के प्रति वो कृपा की भावना से वो पूछ रहे हैं ये चीज। यस, সেটাই বলছেন ব্রততী মাতাজি? হ্যাঁ হ্যাঁ, দয়া भावना। तो হ্যাঁ, দয়ার ভাবনা। ओके। और एक और माता जी कोई बोल रही थी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चंपा माता जी। हाँ, মানে কে বলছেন? यस माता जी। মলিনা মাতা जी। ओके, यस माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু জি। অ্যাকচুয়ালি কৃষ্ণ অর্জুন সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছে। তো উনি কৃষ্ণের ইচ্ছেই ওনার ইচ্ছে, শুধু ভক্তি করতে চান, তাই জন্য কৃষ্ণকে উনি অনুরোধ করছেন যে আপনি যদি দেখান তাহলে আমি দেখব। यस, সমর্পণ করে বা পুরো সারেন্ডার করে। তো এইগুলো ভাবনা দিয়ে আমরা দেখুন, আপনারাই বললেন, सब आप लोग ही बता रहे हो कि अर्जुन के क्या क्या गुण है। तो यहाँ पर सोचिए अर्जुन यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि अगर आपको लगता है, अगर नहीं लगता है तो आप दिखाने की आवश्यकता नहीं है। कितने हम्बल है अर्जुन। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली भगवान के पास जाते हैं, भगवान मुझे ये चीज चाहिए, देना है, आपको देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो बस काम नहीं होने वाला भाई। हाँ, अर्जुन और हम कौन सी लेवल पे हैं? हम लोग भगवान के पास जाते नहीं। भगवान अगर आपकी इच्छा हो तो कृपया करके आप ये दे सकते हो क्या? हम लोग भगवान से इस प्रकार से प्रार्थना नहीं करते हैं, भगवान आपको ये करना ही होगा। वी डिमांड, बट अर्जुन इज नॉट इन डिमांडिंग पोजीशन, राइट? मैं सही बोल रहा हूँ? मंदिर जाते हैं हम लोग, भगवान देखो मेरी ये सिचुएशन बहुत खराब है, आपको ये काम करना ही है मेरे लिए। तो प्रभुपाद जी ने हमें एक आदर्श तरीका बताया है प्रार्थना करने का। भगवान के सामने प्रार्थना कैसे करनी है, किसी को पता है? What should we add in our prayers? आपकी जो इच्छा है आप भगवान से व्यक्त कीजिए, लेकिन उसके साथ एक वर्ड, एक एडजेक्टिव जोड़ना है, एक 2-3 शब्द जोड़ने हैं। क्या जोड़ना पड़ता है पता है? कि मैं उसका कोई लायक नहीं हूँ प्रभु। हाँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ, लेकिन आपका कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है। तो अगर आप कृपा दृष्टि करेंगे तो ये हो सकता है। If you wish Krishna, हाँ, यस, सुलक्षणा माता जी, इफ यू विश, यस, थैंक यू सो मच माता जी। इफ यू विश, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें क्या ऐड करना होता है जब भगवान से प्रार्थना करनी होती है? एक लाइन, ये जो वर्ड है जो माता जी ने कहा, इफ यू डिजायर सो, इफ यू विश, अगर आपकी इच्छा हो, ये जरूर ऐड करना है। नहीं तो ये हमारी प्रार्थनाएं करने का एक तरीका भी है। जब भी हम लोग मंदिर जाते हैं तो भगवान से हम लोग डिमांड नहीं कर सकते, बिकॉज हमने भगवान के लिए किया ही क्या है कि हमारा उतना अधिकार है भगवान के ऊपर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अर्जुन इतने बड़े भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन वो भी डिमांड तक नहीं कर रहे हैं, और हम जाके भगवान से कैसे डिमांड कर सकते? कृष्ण किसी के भी अनुगत नहीं है। ही इज स्वराट, अभिज्ञ स्वराट, पर ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर। लेकिन मनोभाव कैसा रहना चाहिए? ओके, भगवान श्री कृष्ण, अगर आपको लगता है उचित है ये कि मैं आपसे ये चीज मांगू, क्या मुझे ये चीज मिल सकती है? क्या मेरी ये इच्छा है, अगर हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण, ये भावना। तो दिस इज एन आइडियल वे ऑफ प्रेइंग। यहाँ से हम लोग अर्जुन से सीख सकते हैं। मन्य से यदि तत्शक्यम, अगर आपको लगता है कि मैं देखने के योग्य हूं तो दिखाइए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है? मैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर। योगेश्वरो, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। देखिए, योगियों में ईश्वर कौन है? सारे योगियों में ईश्वर है भगवान भोलेनाथ, शिव जी। लेकिन पूरी योग पंथा के, योग के रास्ते के, या फिर योग की पद्धति के ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो 2 शब्द हैं, योगीश्वर, योगेश्वर। श्री प्रभुपाद एक तात्पर्य में बताते हैं भागवतम में
तो योगेश्वर मतलब क्या? भगवान श्री कृष्ण। यत्र योगेश्वर वो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजय विभूति। वो आपने भगवत गीता का अंतिम श्लोक में सुना होगा, संजय 18.78। ठीक है। ततो में तुम दर्शयाम आत्मनम अव्ययम। तो मुझे, अगर आपको पॉसिबल है तो आप मुझे ये शक्ति दीजिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी का एक बहुत माइंड ब्लोइंग स्टेटमेंट है, तो मतलब ये आप कहीं पर भी टैगलाइन लगा सकते हो। इट इज सच अ माइंड ब्लोइंग स्टेटमेंट। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। इफ यू सी द इंग्लिश वर्जन, ओके, we will see the English version. Amazing words chosen by Srila Prabhupada. प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर ये शब्द चूज किया है। 11वें अध्याय का 4था नंबर श्लोक। वंडरफुल लाइन्स। If the infinite reveals himself, then it is possible to understand the nature of the infinite by the grace of infinite. इतना सुंदर लाइन है ये। If the infinite reveals himself, अगर अनंत भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने प्रकट होते हैं, प्रकट मतलब हमारे सामने अपने आप को रिवील करते हैं, तभी व्यक्ति समझ सकता है भगवान, अनंत भगवान को उनकी अनंत कृपा के द्वारा। ठीक है। तो भगवान को अगर जानना है, अगर भगवान नहीं चाहते हैं कि आप भगवान को जाने, तो आप कितनी भी कोशिश करो आप नहीं जान सकते। और भगवान को जानना है, कैसे जान सकते हैं? ओनली वे पॉसिबल इज बाय सरेंडर। बिना सरेंडर के कोई भी कितना भी 30 मार खा हो, चाहे वो विश्वामित्र मुनि ही क्यों ना हो, जब तक उन्होंने शरणागति नहीं ली थी भगवान श्री कृष्ण की, विष्णु की, तब तक वो ब्रह्मर्षि नहीं बन पाए, तब तक वो भगवान के भक्त भी नहीं बन पाए। तो ओनली वे टू गेट कृष्णास मर्सी इज बाय सर्विंग हिम। सेवन मुखे ही जिवादो स्वयं एवं स्वरति अधः। श्रील प्रभुपाद जी ये श्लोक बार बहुत कोट करते थे कि अगर भगवान को जानना है तो भगवान की कृपा प्राप्त करना जरूरी है। और कृपा कैसे प्राप्त होती है? भगवान की सेवा के द्वारा। और सेवा कैसे कर सकते हैं हम लोग? सबसे सिंपल सेवा करने का तरीका क्या है? सेवन मुखे ही जिवादो स्वयं एवं स्वरति अधः। तो जिह्वा से शुरू होता है, अपनी इंद्रियों से खत्म होता है। जिह्वा से शुरू होता है और बाकी इंद्रियों में भी खत्म होता है। ठीक है। जैसे जिह्व आ दो है, सिर्फ जिह्वा नहीं। तो स्वयं तो कैसे शुरू होता है? जिह्वा से हम लोग क्या करते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान कृष्ण का नाम जप करते हैं। दूसरा कार्य जो हम करते हैं क्या? जिह्वा के द्वारा भोग, प्रसाद, भगवान की कृपा ग्रहण करना और भगवान का नाम जप करना, ये दोनों स्टार्टिंग है। उसके बाद भगवान का मंदिर झाड़ू मारना, पोछा मारना, आरती करना, भगवान के बारे में सुनना, गाना, वो सब सेकेंडरी है। ऑफ कोर्स वो भी है। तो स्वयं एवं स्वरति अधः। तो पहले क्या करना है? सेवा दो। ठीक है, सेवा करनी। तो बिना भगवान की सेवा के भगवान कृपा ही नहीं करेंगे, और अगर कृपा नहीं करेंगे तो भगवान को जानेंगे कैसे? तो अल्टीमेटली यही है कि अनंत, यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। ये काफी बहुत अद्भुत शब्द श्रील प्रभुपाद जी के हैं उनके तात्पर्य में। तो किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पर? तो यहाँ पे हम लोग विराम देते हैं। आज हम लोग पहला सेक्शन कंप्लीट किए, नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन लेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण। ओके, भागवतम कितना पार्ट में है? यस सुगत माता जी, भागवतम का कितना पार्ट है? पार्ट 12टा स्कंद में। हाँ 12 कैंटोस। 12 12টা বই আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এবার 12টা বই কোনো কোনো বই দুটো পার্টে আছে। তো মোট মিলিয়ে যদি আপনি বাংলা বা হিন্দি দেখতে যান 18টা পার্ট হয়ে যায়। কিন্তু মেইন ভলিউমস যদি দেখি এক স্কন্ধ, স্কন্ধ 1, স্কন্ধ 2, স্কন্ধ 3, তাহলে এরকম 12টা স্কন্ধ আছে। ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক। ওকে প্রভুজি, তাহলে ওই কিছু ওই বই কিনতে গেলে কি 12টা না 18টাই নিতে হবে? পুরোটাই নিতে হবে। এখন আগে পাওয়া যেত বাংলা আলাদা আলাদা পার্টে, এখন পাওয়া যায় না। এখন পুরোটা এক সেটেই নিতে হবে আপনাকে। এক সেটে কি 18টাই থাকে? 18টা। এবার ইংলিশে দেখুন, ইংলিশে কি করে, ইংলিশে ছোট ভলিউম 44টাতেও আছে। এই 18টাকেই ভেঙে 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 44 ভলিউমও আছে। ইংলিশে আবার মাঝে মাঝে আপনি 18 ভলিউমও পাবেন। প্রায় 18 বই থাকে, 18টা থাকে। ঠিক আছে, প্রায়, কারণ তৃতীয় স্কন্ধ মোটা আছে, সেই জন্য
দুটো ভলিউম আছে, চারটে চতুর্থ স্কন্ধ মোটা আছে সেই জন্য দুটো ভলিউম আছে। এবার পঞ্চম স্কন্ধ একটা ভলিউমে হয়ে যাবে, সিক্সথ ক্যান্টো একটা সেটে বললে যা একটা সেটে যা থাকবে ওটাই তো। একটা সেটে একটা ব্যাগ একটা বাক্সতে যা থাকবে সেটাই আপনার কাছে, আচ্ছা আলাদা করে কোনো আলাদা কিনতে হবে না। ওকে ঠিক আছে, আচ্ছা। হরে কৃষ্ণ। ব্রততী মাতাজি কিছু প্রশ্ন আছে? হরে কৃষ্ণ প্রভুজি। यस माताजी। বলছি আমাদের তো অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড, আপনার আওয়াজ খুব কম আসছে, আমার ল্যাপটপে না অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সব জায়গা থেকে দেবী গঙ্গা প্রবাহিত হচ্ছে। আবার বলবেন মাতাজি, মর্তলোকে আবার একবার বলুন। মানে আমাদের তো অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড। हेलो, कोई हिंदी में बोलेंगे? হ্যাঁ বলছি অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সব জায়গাতেই কি দেবী গঙ্গা, সব জায়গাতে কি দেবী গঙ্গা প্রবাহিত হচ্ছে? হ্যাঁ গঙ্গা, গঙ্গা তো হ্যাঁ হ্যাঁ পুরো ব্রহ্মাণ্ডে উপর থেকে নিচ অব্দি গঙ্গা আছে, ঠিক আছে। কোথায় কোথায় গঙ্গা আছে? ब्रह्मा जखन त्रिविक्रम भगवान श्री माता जी का प्रश्न है कि पूरे ब्रह्मांड में गंगा प्रवाहित होती है क्या, राइट? तो जब वामन देव ने 3 पग भूमि मांगी थी भगवान बलि महाराज से, तो वो उनका जो पहला जो पैर उठा था तो एकदम ब्रह्मांड के कवरिंग को भेद कर चला गया था। उनके नाखून पैर का जो थंब था, राइट पैर का जो थंब था, तो ब्रह्मांड की परत को एकदम चीर चुका था। तो कारणोदक्षाई विष्णु जिस सागर में लेटे हुए हैं, विरजा नदी या कारणोदक्षाई सागर, उसकी बूंदे इस जगत में आके गिर जाती है, एक एक ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरती हैं। और वो कलेक्ट करते हैं कौन कलेक्ट करते हैं? ब्रह्मा जी अपने कमंडलों में कलेक्ट करते हैं, और उससे ही गंगा जी का सृजन हुआ है। फिर वो ऊपर से नीचे के लोकों में आती हैं, गिरती हैं। और श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंद में एक पूरा चैप्टर ही है, द डिसेंट ऑफ गंगा। गंगा এই জগতে কিভাবে অবতরিত হলো, অবতরিত মানে উপর থেকে নিচে নামলেন, और पूरा चैप्टर আছে उसके ऊपर। पूरा कॉस्मोलॉजी का एक चैप्टर ही है कि स्वर्गलोक में गई, फिर स्वर्गलोक के ऊपर मेरू पर्वत के ऊपर 4 भाग में डिवाइड होती हैं, देवलोकों में भी जाती है, अलकनंदा, सीता, इस तरह से 4 ये हैं। जो सदर्न मोस्ट पार्ट था वो जाके पृथ्वी पे आके गिरता है, वो फिर शिव जी की जटा पे गिरती है। मतलब डायरेक्टली गंगा नीचे शिव जी की जटा पे नहीं आती, उनकी ब्रांच की ब्रांच गिर रही थी, उसी को संभाल पाना इतना मुश्किल था। फिर वो जब शिव जी की जटा पे आती है तो स्पीड स्लो हो जाती है, तो शिव जी की जटा से बहुत सारी भागों में डिवाइडेड होके धीरे धीरे फिर आगे चल के गंगा सागर में मिलती है। गंगा सागर से फिर बिल्व स्वर्ग, डाउन, अतल वितल सुतल महातल असातल पाताल, वहां पे आके पहुंचती है, जिसका नाम है भोगवती गंगा। और फिर आगे चल के वही गंगा फिर नरक के आगे भी एक नदी के रूप में आती है, जिसका नाम है वैतरणी, जिसको हर एक व्यक्ति को क्रॉस करना होता है। अगर किसी ने पुण्य किए हैं तो गंगा गाय की पूंछ, गाय की अगर सेवा की है तो गाय की पूंछ पकड़ के क्रॉस करता है, और जिसने कोई पुण्य नहीं किए हैं तो उसको वो दैट इज लाइक अ ड्रेन, या फिर एक तरह से उसमें स्वेज है, पस है, म्यूकस है, इट इज पूरा मतलब पूरे नरक योग लोगों की गंदगी है उधर, तो उसको पूरा उधर से पकड़ के खींच के पास किया जाता है जिसने कोई पुण्य नहीं किए। तो पूरी गंगा ऊपर से लेके नीचे, देवलोक में आकाश गंगा, भूलोक में अलकनंदा, आई थिंक जो भी, सॉरी भूलोक में है इनके नाम से जो लेकर आए थे भागीरथी गंगा, और नीचे नाम है भोगवती गंगा, ठीक है। और उसके भी नीचे है वैतरणी नदी। ओके, तो ये है गंगा नदी का डिसेंट। और किसी कारो प्रश्न? তাহলে এখানে আমরা শেষ করি। प्रभु वैतरणी नदी में सबको पार करना पड़ता है कि जो मतलब जैसे गरुड़ पुराण में लिखा है वैतरणी नदी में या बछिया के पूंछ के सहारे सब जो है दिखाता है, जिसने पुण्य किया है, जाना भगवान की सेवा की है, उसको पूंछ पकड़ के पार कराती है गाय। और जो पापी लोग हैं उनको पूरा ड्रेन का पानी पकड़ पी के जाना पड़ता है। और बाकी जो सही है दूसरा भक्त लोग हैं उनको तो भक्त लोगों के लिए भगवान देखते हैं उसका, अगर कोई गड़बड़ किया है तो भगवान डिसाइड करते हैं, उसको नरक लोग तो एटलीस्ट नहीं जाना पड़ेगा, उसके लिए भगवान पनिशमेंट देते हैं। नहीं उनका पनिशमेंट नहीं प्रभु, अगर वो शरीर छोड़ते हैं तो सबका तो वे वो अलग है ना।
अगर भक्त अगर शरीर छोड़ता है लेकिन भगवान के धाम में जाने के लायक नहीं है, ठीक है, और कभी कभार गलती भी करते हैं, तो यमराज की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है एक भक्त, यमराज उसका डिसीजन नहीं लेंगे। ये सब किसका डिसीजन हो रहा है? जो लोग भगवान के भक्त नहीं है उनके बारे में, उनके बारे में। यस, भगवान के भक्त हैं तो उसको भगवान सोचेंगे इसको स्वर्ग भेजूं, एंजॉय करेगा, या फिर थोड़ा पनिशमेंट देके, मनुष्य योनि में है उसको थोड़ा पनिशमेंट है, चलो उसने सुधरने के लिए उसको जो भी चीजें जरूरत है भगवान श्री कृष्ण वो करवाते हैं। ठीक है, ठीक है सर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। काकुली माता जी। यस जी प्रभु जी, नरसिंह देव चतुर्दशी में एक वीडियो देखा था मैंने आपके लास्ट ईयर का। वहाँ पे आपने एक मेंशन किया था कि कृष्ण भगवान के जो पैलेस में उनके द्वार में 2 सिक्योरिटी गार्ड रहते, अजय विजय। हाँ, ये राजेश को आपने सुना ना क्वेश्चन? मेरा एक्चुअली स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा कैसे बोलेंगे राजेश? जय विजय। हाँ, जय विजय। हाँ, तो 4 ब्राह्मण आए थे, तो उनको 4 ब्राह्मण को जय विजय ने रोक दिया था, तो उनको अभिशाप मिला था। वो चतुष कुमार वाला सवाल पूछ रहे हैं जो क्या प्रश्न जय विजय को रोक। हाँ, आप बोलिए, रिपीट कर दीजिए। आपके आवाज में बास ज्यादा है, बताइए। हाँ, यस। वो माता जी वो पूछ रहे हैं कि वो जय विजय ने वो रोक दिया था क्यों? चतुष कुमार जो श्राप दिया था जय विजय का, वो पूछ रहे हैं। अच्छा, उसके पीछे माता जी यही पूछ रही है ना? हाँ, ओके। चतुष कुमार ने रोका क्यों था? दो कहानियां आती है, ठीक है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि आखिर चतुष कुमार भगवान के भक्त हैं और कोई भी व्यक्ति वैकुंठ तक आ गया तो अंदर घुसने की क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली भगवान श्री विष्णु ने ही बोला था कि तुम किसी को घुसने मत देना, ठीक है। उसके पहले जानबूझ के भगवान विष्णु ने बोला था कि कोई भी व्यक्ति आएगा, चाहे कोई भी आ जाए, उसको एंट्री अलाउड मत करना। तो वो तो अपना ड्यूटी कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाले गेट में थे। पहले 7 गेट, वो 6 गेट क्रॉस करके आए थे, 7वें गेट में उन्होंने ब्लॉक किया उनको, क्योंकि लास्ट वाले गेट में ही भगवान विष्णु ने बताया कि किसी को घुसने मत देना। दूसरा कारण ये भी था कि कुछ दिनों पूर्व भगवान विष्णु ने ये आदेश दिया था कि चलो मैं अभी थोड़ा प्राइवेट इसमें हूँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति ना घुसे। तो उस समय लक्ष्मी देवी बाहर गई थी वैकुंठ के। तो जब लक्ष्मी देवी भी अंदर घुसने की और कोशिश कर रही थी, तब जय विजय ने लक्ष्मी देवी के प्रति भी अपराध किया। बोला कि भगवान विष्णु ने कहा है कि किसी को प्रवेश नहीं करना है। तो उनको भी समझ में नहीं आया, उन्होंने लक्ष्मी देवी को भी रोकने की कोशिश की। तो लक्ष्मी देवी क्रोधित हो गई थी उस समय, थोड़ी क्रोधित या मतलब बेसिकली शी बिकेम अपसेट। तुम घर के मालकिन को ही तुम अगर रोकोगे तो फिर व्हाट इज द यूज ऑफ बीइंग हियर, ठीक है। सिक्योरिटी सिस्टम रखने का जरूरत क्या है? तो इस कारण से लक्ष्मी देवी थोड़ी अपसेट थी। तो ये उनके प्रति अपराध हो गया था उनका। तो अल्टीमेटली ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि उन्होंने फिर ब्राह्मणों का भी अपराध किया, चूंकि लक्ष्मी देवी का अपराध किया था, फिर उन्होंने ब्राह्मणों का भी अपराध किया। और एक और कारण ये भी था, जो एक और वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि भगवान एक तीर से बहुत सारे निशाने लगाते हैं। तो एक ही घटना के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सिर्फ एक ही कारण नहीं है। स्पिरिचुअल डायमेंशन में बहुत सारी चीजें एक ही साथ हो सकते हैं। तो एक और कारण ये भी था कि यही जय विजय, उनके मन में ये भावना थी कि भगवान विष्णु इस वैकुंठ जगत में है, सब उनको आदर सत्कार कर रहे हैं, सब आदाब कर रहे हैं, ओके, सब प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ मुझे जो लगता है उनके साथ कोई युद्ध लड़ने वाला नहीं है, उनके साथ कोई कुश्ती लड़ने वाला नहीं है, उनको वीर रस का आस्वादन नहीं मिल रहा है। जय और विजय में यह डिस्कशन हो रहा था। तो भगवान विष्णु जो सबके अंदर परमात्मा रूप में है, उनको समझ में आया, ओके, तो तुम्हारे मन में ये इच्छा है, तो क्यों ना तुम ही मुझे ये वीर रस का आस्वादन कराओ। लेकिन वैकुंठ में तो ये पॉसिबल नहीं है, तो तुम नीचे जाओगे और साथ ही साथ मैं भी नीचे जाऊंगा और तुमसे मैं वीर रस का आस्वादन करूंगा। इसीलिए अल्टीमेटली 6 इनकारनेशंस, मतलब हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, फिर और कौन, रावण, कुंभकर्ण और दंतवक्र और शिशुपाल, 3 बार उन्होंने अवतार लिया। और 3 बार भगवान कृष्ण, राम या फिर नरसिंह अवतार और वराह रूप, इस बार भगवान ने भी अवतार लिया। कितने रूप? জগাই মাথায় রূপেও তো এসেছিলেন। জগাই মাথায় রূপে এসেছেন, জগাই মাথায় এই জগতে এই রূপে এসে, এইবারে এসে। বাট দিস इज एन एडिशनल इनकारनेशन। ये 3+1 हो गया। ये बात ही नहीं हुई थी इसकी। वो बात उनसे बात यही हुई थी कि या तो 3 जन्म असुर बन के नीचे रहो या फिर 7 जन्म भक्त बन के रहो। तो उन्होंने चूज किया था कि भाई जल्दी से जल्दी आ जाए। तो 3 जन्म की डील हुई थी फाइनल, उसके साथ एक फ्री हो गया कलयुग में।
ठीक है, वो जगह मदाई बन के आएगा। तो दैट वाज द एडिशनल फास्टिंग। ओके, ঠিক আছে, তাহলে এখানে আমরা রাখি। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম हरे राम हरे राम 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 हरे राम। प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि जय। हरे हरे हरि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, नंद प्रणाम। धन्यवाद।